ओम शांति। 13 जून 2024 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज की साकार मधुर मुरली का सार। मीठे मीठे प्यारे प्यारे श्री बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पहले हर एक को यह मंत्र कूट कूट कर पक्का कराओ कि तुम आत्मा हो। तुम्हें बाप को याद करना है, याद से ही पाप कटेंगे। पाप कटेश्वर की याद में आप रहेंगे तो पाप कटेंगे। बाप की याद में रहेंगे तो बाप के गुण आप में आएंगे और आपके हिसाब किताब चुकतू योग बल से हो जाएंगे, भोग से या योग से, लेकिन चुकतू जरूर करना है। तो बाबा ने आज कहा कि ये मंत्र कूट कूट करके पक्का कराओ कि हम ये देह नहीं है, बल्कि देह से अलग हम आत्मा हैं। ये आत्मा विनाशी नहीं है, शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। आत्मा का कोई काल नहीं है। वो 5 तत्व, उसका कोई बिगाड़ कुछ सकते नहीं। ना आग जला सकती, ना चाकू काट सकती, ना हवा उड़ा सकती, ना पानी भिगा सकता और ना ही अग्नि उसे जला सकती। इसीलिए जब तक आत्मा देह को नहीं छोड़ती तब तक देह का विनाश नहीं हो सकता। तो 5 तत्वों में देह कब विलीन होती है? जब आत्मा देह को छोड़ देती है। तो आत्मा अलग है और देह अलग है। तो ये कूट कूट करके पक्का कराओगे, तुम सब आत्मा हो। बाप को, निराकार शिव परम पिता परमात्मा को याद करोगे तो पाप कटेंगे। प्रश्न, सच्ची सेवा क्या है जो तुम अभी कर रहे हो? उत्तर, भारत जो पतित बन गया है उसे पावन बनाना, यही सच्ची सेवा है। लोग पूछते हैं तुम भारत की क्या सेवा करते हो? तुम उन्हें बताओ कि हम श्रीमत पर भारत की वह रूहानी सेवा करते हैं जिससे भारत डबल सिरताज बने। भारत में जो पीस प्रॉस्पेरिटी थी उसकी हम स्थापना कर रहे हैं। ओम शांति। पहला शब्द पाठ है, बच्चे अपने को आत्मा समझो अथवा मन मना भव। यह है संस्कृत अक्षर। अब बच्चे जब सर्विस करते हैं तो पहले ही उनको अल्फ पढ़ाना है। जब भी कोई आए तो श्री बाबा के चित्र के आगे ले जाना है, और कोई चित्र के आगे नहीं, पहले बाप के चित्र के पास उनको कहना है। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। मैं तुम्हारा सुप्रीम बाप भी हूँ, सुप्रीम टीचर भी हूँ, सुप्रीम गुरु भी हूँ। सबको यह पाठ सिखलाना है। शुरू ही वहां से करना है। अपने को आत्मा समझ और मुझ बाप को याद करो, क्योंकि तुम जो पतित बने हो फिर पावन सतो प्रधान बनना है। इस शब्द में सब बातें आ जाते हैं। सभी कोई ऐसे करते नहीं। बाबा कहते हैं पहले श्री बाबा के चित्र पर ही ले जाना है। यह बेहद का बाबा है। बाबा कहते हैं माँ में कम याद करो। कई बाबा के बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट विकारों पर बात कर देते हैं। तो आज के समय में तो सबसे ज्यादा विकार में ही लोग जाना चाहते हैं, है ना। कोई भी नहीं चाहता है कि विवाह ना करें, कोई नहीं चाहता है कि हम परिवार ना बढ़ाएं। तो सबसे पहले बाबा कहते हैं बच्चों को ये समझाना है कि हमें हमारा जो पारलौकिक पिता है वो कौन है, कैसा है, उसे क्यों याद करना है। तो बाबा कहते हैं हाँ, कोई किसी को यूं ही क्यों याद करेगा जब तक उसे ये नहीं पता चलेगा कि उससे हमें कुछ मिलना है ना। यूं ही हम किसी को याद नहीं करते हैं, इसीलिए पहले परिचय दो, है ना। तो बाबा कहते हैं पहले बताओ कि तुम आत्मा हो और तुम परमात्मा की संतान हो, और तुम जो पतित बने हो उसकी याद से तुम्हारे पाप भी कटेंगे और पावन भी बनेंगे, प्यूरिटी आएगी, क्योंकि वो जैसा है वैसा तुम बनना शुरू हो जाते हो जब उसकी याद में। तो संग का रंग चढ़ता है। अभी हमें विकारों का रंग चढ़ा हुआ है क्योंकि हमने उसका संग किया है द्वापर से। अब बाबा आया है संगम पर, तो बाबा कहते मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, तुम मेरे संग के रंग में ढल जाओ, है ना। तो मेरे रंग में ढल जाएंगे तो मुझ समान बन जाएंगे।
तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि माँ में कम याद करो, अपने को आत्मा समझो, तो बेड़ा पार है। याद करते करते पवित्र दुनिया में पहुंच ही जाना है। यह सबक कम से कम 3 मिनट तो घड़ी घड़ी पक्का करना है। बाबा कहते हैं अपने लिए 24 घंटों में 3 मिनट का समय निकालो। तो 24 घंटे में यदि आप 24 मिनट में प्लस करते हैं, है ना, एक बार में 3 मिनट का समय निकालते हैं, तो देखो कितना मल्टीप्लाई हो जाता है। शुरुआत में 1-1 मिनट निकालो तो 24 मिनट 24 घंटे के हो गए, फिर उसे 2 करो तो 48 हो गए, ऐसे फिर और बढ़ते जाएंगे। तो ऐसे 3 मिनट कम से कम खुद से बात करना है डेली, है ना। आत्मा से बात करो, आत्मा को कहो, हे आत्मा तू कहाँ कहाँ से कैसे कैसे विचार इकट्ठा करती थी, और परमात्मा के पास जा, अच्छे अच्छे विचार ला, परमात्मा से अपने दिल की बात कह। आज तक तुमने यहाँ वहाँ की सुनी, क्या पाया? झूठी दुनिया में खोई रही, उससे क्या मिला? ना तो तेरे मन में कुछ अच्छा उपज हुई और ना ही तो किसी दुनिया का भला कर पाई, ना खुद का भला कर पाई। तो ऐसे बहुत अच्छी अच्छी बातें अपने मन से करो। अब तुझे सोच जरा, कौन मिला है तुझे? वो मिला है जो दुनिया का सबसे ऊंचे स्थान पर बैठ हम बच्चों को पढ़ा रहा है, उसने हमें ढूंढा है। वाह मेरा भाग्य, वाह। तो ऐसे मन से बातें करो, है ना, बाबा के साथ रूह रिहान करो। तो बाबा कहते हैं यह सबक करो कि मैं आत्मा हूँ, और 3 मिनट खुद को दो, है ना, पाठ पक्का करना है। तो बाबा कहते हैं बाप को याद किया, बाबा भी है, रचना का रचयिता भी है, रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं, क्योंकि मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। पहले पहले तो यह निश्चय कराना है, बाप को याद करते हो, यह नॉलेज बाप ही देते हैं। हमने भी बाप से नॉलेज ली है जो आपको देते हैं। पहले पहले यह मंत्र पक्का कराना है। सबसे पहले तो सामने वाले को यही समझाना है कि जो कुछ भी हम निमित्त बन करके बता रहे हैं वो मेरा नहीं है, वो किसी मनुष्य का नहीं है, वो बल्कि भगवान स्वयं ईश्वर जो गीता का ज्ञान देने वाला है, निराकार शिव परम पिता परमात्मा, निराकार राम ज्योतिर्बिंदु शिव कल्याणकारी सत्यम शिवम सुंदरम, उसके महावाक्य हैं। हम मात्र निमित्त चुने गए हैं। तो ज्ञान सागर का जो ज्ञान है वो आपको खुद नहीं देना है, उसने हमें दिया तो हम आपको दे रहे। तो ये पहले पहले यह मंत्र पक्का कराना है। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो धन के बन जाएंगे। अभी हमने धन के हैं क्योंकि अपने बाप को भूले, तो संस्कार भी भूले, संस्कार भूले तो पतन की ओर गए। तो बाबा कहते हैं इस तरह फिर धन के बन जाएंगे, इसके ऊपर ही समझाना है। जब तक यह नहीं समझे तब तक पैर आगे बढ़ाना ही नहीं। ऐसे बाप के परिचय पर 2-4 चित्र होने चाहिए, तो इस पर अच्छी रीति समझाने से उनकी बुद्धि में आ जाएगा। हमको बाप को याद करना है। वही सर्वशक्तिमान है, वही सर्व समर्थ है, वही ज्ञान सूर्य है, वही पवित्रता का सागर है, वही सृष्टि रचता है, एक है ना। तो उनको याद करने से पाप कट जाएंगे। सुख करता दुख हरता, प्यार करने वाला, मीठे ते मीठा, ऊंचे ते ऊंचा, सर्वोच्च सरकार, है ना, जो सदगति दाता, ज्ञान दाता। तो बाबा कहते हैं इस तरह से समझाओ, उनको याद करना है, उनसे आधे कल्प का सुख मिलता है, तुम्हारे जीवन के पापों को काटने वाला है। सिर्फ उसकी याद से, ना कोई मेहनत है, ना पैसा खर्च है, ना आपको किसी प्रकार का कोई परिश्रम है, ना देह का और ना ही धन का। तो बाबा कहते हैं कोई खर्चा नहीं है याद करने में, है ना। तो उनको याद करने से फिर पाप कट जाएंगे। बाप की महिमा तो क्लियर है। पहले पहले यह जरूर समझाना चाहिए, अपने को आत्मा समझ, मामेकम याद करो, देह के सब संबंध भूल जाओ। मैं सिख हूँ, फलाना हूँ, यह छोड़ एक बाप को याद करना है। अभी सिख और ईसाई तो छोड़ो, अभी तो एक घर में, एक परिवार में भी ना जाने कितने तरह के कहते हैं कि मैं इस जाति का हूँ, मैं उस जाति का हूँ, मेरी ऊंची जाति है, मैं काने कुब्ज हूँ, मैं सन्नाडे हूँ, मैं सरजीपारी हूँ, ये हूँ, वो हूँ। ब्राह्मण लिखते हैं, ब्राह्मण लिखने के बाद
बाद उसमें भी ना जाने क्या क्या जोड़ते और उस पर भी फिर लड़ाइयां शुरू हो जाती। तो यहाँ तो बाबा सिर्फ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात करते हैं। बाबा तो आजकल तो एक घर में भी 4 लोगों के 4 तरह से मन होते हैं और 4 तरह की मत होती है। तो फिर अनेकानेक मत में तो फिर द्वेष घृणा और ये सब आएगी ना, मेरापन तो आएगा। तो बाबा कहते हैं इस तरह से ये नहीं कि मैं फलाना हूँ, मैं सिख हूँ, यह छोड़, एक बात को याद करना है, पहले पहले तो बुद्धि में यह मुख्य बात बिठाओ, वह बाप ही पवित्रता सुख शांति का वर्षा देने वाला है। बाप ही कैरेक्टर सुधारते हैं। तो बाबा को ख्याल आया पहला पाठ इस रीति पक्का कराते नहीं है, जो है बिल्कुल जरूरी। जितना यह अच्छी रीति कूटेंगे उतना बुद्धि में याद रहेगा। बाप के परिचय में भल 5 मिनट लग जाए, हटना नहीं है। बाबा कहते हैं सबसे पहले नब्ज पकड़नी है ना। नब्ज पकड़ के जब तक आपको रोग समझ में नहीं आएगा तो उसको दवा नहीं दे पाएंगे। ऐसे तो नहीं है किसी को फीवर है और आप उसे किसी और बात के लिए कोई और दूसरे रोग की दवाई देंगे तो फिर वो तो उल्टा असर करेगी। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कोल्ड है तो कोल्ड की दवाई देनी पड़ेगी, फीवर है तो फीवर की दवाई देनी पड़ेगी। तो अब सामने वाला क्या चाहता है, किस उद्देश्य से आया, पहले उसके उद्देश्य को तो जानो, फिर उसे ऐसे बताओ। बाबा कहते भले 5 मिनट लग जाए लेकिन हटना नहीं है। बहुत रुचि से बाप की महिमा सुनेंगे। और जब आप बाबा को कंबाइंड करते हैं ना तो आपका हर महावाक्य करेक्शन के साथ सामने वाले को तीर भी लगता है। तो बाबा कहते हैं बहुत रुचि से बाप की महिमा सुनेंगे। यह बाप का चित्र है मुख्य, क्यों सारी इस चित्र के आगे होनी चाहिए। बाप का पैगाम सबको देना है। फिर है रचना की नॉलेज की यह चक्र कैसे फिरता है। जैसे मसाला कूट कूट कर एकदम महीन बनाया जाता है ना, तुम ईश्वरीय मिशन हो। तो अच्छी रीति एक एक बात बुद्धि में बिठानी है, क्योंकि बाप को ना जानने कारण सब निर्धन के बन पड़े हैं। परिचय देना है, बाबा सुप्रीम बाप है, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु है। तीनों ही कहने से फिर सर्वव्यापी की बात बुद्धि से निकल जाएगी। यह तो पहले पहले बुद्धि में बिठाओ। बाप को याद करना है, तभी तुम पतित से पावन बन सकेंगे। दैवी गुण भी धारण करने हैं, सतो प्रधान बनना है। तुम उनको बाप की याद दिलाएंगे, इसमें तुम बच्चों का भी कल्याण है। बाबा कहते हैं इसमें मेरा कल्याण नहीं है। यदि तुम मुरली सुनते हो, सुनाते हो, मनन चिंतन करते हो, बाप का किसी को परिचय देते हो, या खुद में बाबा के जो महावाक्य है धारणा करते हो और उनको सुनाते हो, तो उसमें मेरा कल्याण है, जो किसका स्व कल्याण है ना। स्व कल्याण होगा। आप जितना ज्ञान दूसरों को देंगे उसमें फिर आपका कार्मिक अकाउंट बनता जाता है, याद का अकाउंट बनता जाता है। सेवा करेंगे तो याद में रह के करेंगे, बाबा को याद करेंगे तब तो सेवा होती है। तो बाबा कहते हैं इस तरह से तुम्हारा ही कल्याण है ना। जितना तुम याद दिलाओगे, याद करोगे तो तुम भी मन मना भव रहेंगे। तुम पैगंबर हो तो बाप का परिचय देना है। एक भी मनुष्य नहीं जिसको यह पता हो कि बाबा हमारा बाप भी है, टीचर और गुरु भी है। बाप का परिचय सुनने से वह बहुत खुश हो जाएंगे। भगवान वाच मामेकम याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। यह भी तुम जानते हो, गीता के साथ फिर महाभारत लड़ाई भी दिखाई है। तो अभी बाप ज्ञान सागर ज्ञान देने आया है, तो गीता ज्ञान दाता ज्ञान दे रहे हैं। और फिर देखो असल में जो महाभारत की लड़ाई है वो तो अभी ही चल रही है ना। अभी हमें आंखों से वो लड़ाई देखेंगे तो समझना है बाबा क्या कहते। तो बाबा कहते साथ साथ गीत महाभारत की लड़ाई भी दिखाई। तो अब और तो कोई लड़ाई की बात ही नहीं, तुम्हारी लड़ाई है ही बाप को याद करने में, है ना। तो किससे लड़ते हो आप? विकारों से लड़ते हो ना, 5 विकारों से। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार द्वेष घृणा, अब तो 7 हो गए। और आत्मा के फिर 7 गुण भी हैं। तो 7 गुणों को अब गुण में बदल दिया, अब गुणों को सदगुणों में बदलना है ना। तो बाबा वही कहते हैं आत्मा कैसी है, निज आत्मा को जो निज स्वरूप है वह कैसा है? शांत स्वरूप है, प्योर है, पवित्र है आत्मा, है ना। तो पवित्रता बाबा कहते हैं शक्ति, शांति, प्रेम, ज्ञान, आनंद,
है ना, सुख शांति प्रेम पवित्रता ज्ञान आनंद, कितना बाबा कहते ना। तो ये जो अब तुम्हारे में देहभान आया, पवित्रता गई, फिर बाबा कहते हैं पवित्रता का गुण चला गया, फिर उसके बाद विकार आया क्रोध का, है ना, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार झूठे मान नाम शान, है ना, मेरे नाम को कोई जाने, मेरी पदवी को कोई जाने, मेरी जाति को कोई जाने, मुझे कोई पहचाने, लेकिन हम खुद को पहचान नहीं पा रहे थे और खुद का भूल गए थे कि हमारी जाति क्या है, हमारा पिता कौन है, हम कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से आते हैं, क्यों आए हैं, कब आए हैं, कुछ भी रियलिटी में नहीं पता होता। हमें हद का पता होता है, शरीर रूपी पिता का घर कहाँ है, हम कौन सा जॉब पढ़ लिख कर करते, बस इतना ही हमें नॉलेज था। तो हमें दुनिया का नॉलेज नहीं था। अब बाबा बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी हमें समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि इस तरह तुम्हारी लड़ाई है ही बाप को याद करने में, जो कि माया करने नहीं देती। पढ़ाई तो अलग है, बाकी लड़ाई है याद में, क्योंकि सब है देह अभिमानी, तुम अब बनते हो देही अभिमानी। बाप को याद करने वाले पहले पहले या पक्का कराओ, बाप वह बाप टीचर गुरु है, तीनों ही है। तो बाप बन पढ़ा रहे हैं, सॉरी बाप बन हमारी पालना कर रहे हैं, क्योंकि हमें अडॉप्ट किया ब्रह्मा बाप के द्वारा, मुखवंशावली बने तो हमारी पालना बाबा कर रहे हैं। फिर टीचर बन हमें पढ़ा भी रहे और गुरु बन फिर हमारी गति सदगति कराएंगे। तो फिर बाबा ही तो गुरु है ना। सतगुरु कौन है? सत्य ज्ञान देकर सदगति कराने वाला गुरु एक ही है, सदगुरु, पिता बाप टीचर। तो अभी हम उनकी सुने या तुम्हारी सुने। बाप कहते हैं बच्चे अब तुम्हें पूरा पूरा श्रीमत पर चलना है श्रेष्ठ बनने के लिए। हम यही सेवा करते हैं, ईश्वरीय मत पर चलो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाप की श्रीमत यह है कि मामे का याद करो, सृष्टि का चक्र जो समझाते हैं यह भी उनकी मत है। तुम भी पवित्र बनेंगे और बाप को याद करेंगे तो बाप कहते हैं मैं साथ ले जाऊंगा। बाबा बेहद का रूहानी पंडा भी है, उनको बुलाते हैं हे पतित पावन, हमको पावन बनाकर इस पतित दुनिया से ले चलो। वह है जिस्मानी पंडे, यह है रूहानी पंडा। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। बाप तुम बच्चों को भी कहते हैं चलते फिरते उठते बाप को याद करते रहो, इसमें अपने को थकाने की भी दरकार नहीं। बाबा देखते हैं कभी कभी बच्चे सवेरे सवेरे आकर बैठते हैं तो जरूर थक जाते हैं। यह तो सहज मार्ग है, हठ से नहीं बैठना है। बाबा कहते हैं मैं कभी भी अपने बच्चों को नहीं कहूंगा कि पैर के ऊपर पैर रखो, भल पैर में दर्द है तो भी तुम पैर के ऊपर पैर चढ़ा करके बैठो। बाबा नहीं कहते कि भूखे पेट बैठो। बाबा इवन गृहस्थ में रहने वाली माताओं बहनों को यदि उनके छोटे बच्चे हैं तो बाबा ये भी कहते हैं कि जैसे मान लो बच्चों ने बॉडी कर ली और माँ योग में बैठी है, अब वो छोटा बच्चा वहां बैठा अनकंफर्ट फील कर रहा है, परेशान हो रहा है, रो रहा है, और माँ यहाँ बाबा की याद में बैठे, तो माँ का ध्यान ना तो बाबा में रहेगा और ना ही बच्चे की, मतलब दोनों तरफ रहेगा, है ना। तो सही रीति से ना बाबा को याद कर पाएगी और ना ही बच्चे को देख पाएगी। तो बाबा इसीलिए कहते हैं वो कार्य करो। कर्म तुम्हारा क्या है? जो तुम्हारा परिवार में जो भी तुम्हारे रिश्ते नाते हैं वो सब तुम्हारे ही हैं। कर्तव्य है तुम्हें आत्मा समझ वो पाठ बजाना है, तुम्हारे ही किए कर्म। अब तुम्हें जो साथ में रिश्ते नाते निभाना पड़ रहा है तो वो भी तुम्हारा कर्म है। तो कर्म में रहते यदि आप बच्चे को साथ में रखेंगे, उसका ध्यान रखते हुए मेरे से दिल लगा कर रखेंगे, मन बुद्धि मेरे तरफ रहेगी, तो फिर याद भी सहज रहेगी, याद में रह के आप वो कार्य भी अच्छे से कर पाएंगे। तो ये बाबा हमें समझाते कि कर्म में रहते मुझ बाप को याद कर। तो बाबा कहते इसीलिए फिर कभी कभी बच्चे बैठ जाते हैं और हट से नहीं बैठना है, भल चक्कर लगाओ, घूमो फिरो, बहुत रुचि से बाप को याद करो। अंदर से बाबा की बहुत उछल आनी चाहिए। उछल उनको आएगी जो हरदम बाप को याद करते रहेंगे। कुछ ना कुछ और बातें जो बुद्धि में याद हैं उनको निकालना चाहिए। बाप के साथ अति प्यार रहे, वह अतीन्द्रिय सुख भासता रहे। जब तुम बाप की याद में लग जाएंगे तभी तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। फिर तुम्हारी खुशी का पारावार नहीं रहेगा।
इन सब बातों का वर्णन यहाँ होता है, इसलिए गायन भी है। इंद्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, जिनको भगवान बाप पढ़ाते हैं। भगवान बाच मुझे याद करो। बाप की ही महिमा बतानी है। सदगति का वर्षा तो एक बाप से ही मिलता है। सबको सदगति मिलती है जरूर, बाबा कहते सबको मिलती है। पहले सब जाएंगे शांति धाम, यह बुद्धि में होना चाहिए कि बाप हमको सदगति दे रहे हैं। शांति धाम सुख धाम किसको कहा जाता है यह तो समझाया है। शांति धाम में सब आत्माएं रहती हैं, वह है स्वीट होम, साइलेंस होम। जहाँ देह नहीं रहती साथ में, तो फिर वहां पे कोई किसी प्रकार का, कोई किसी को भी न कर्म है, न धर्म है, न बंधन है, न कोई कुछ किसी तरह की चिड़पिड़ है, न आवाज है। आवाज से परे दुनिया है ना, तो वाणी से परे वो दुनिया है। और साइलेंस स्वीट होम है, जहाँ हम इतनी सारी शरीर लेकर पार्ट बजाने आए, तो वो आत्माओं का घर भी तो होगा, है ना। तो दुनिया निराकारी दुनिया। अब एक आत्मा रहती तो कुछ और नाम होता, इतनी सारी आत्माएं हैं तो निराकारी दुनिया, और ये फिर मनुष्यों की दुनिया। तो देवी देवताओं की दुनिया तो अभी कह ना सकें। देवी देवताओं की दुनिया तो बाबा कहते हैं जब संपूर्ण कला, संपूर्ण 16 कला संपूर्ण आत्मा बन जाती है, तब फिर आपकी देह भी पावन पुण्य आत्मा बन करके मिलती है। तो बाबा कहते हैं इस तरह शांति धाम सुख धाम किसको कहा जाता है, यह भी तुम्हें समझाया है। आत्माएं जहाँ रहती हैं शांति धाम, तो उनको इनाम, और जो बाबा कहते वह है स्वीट होम, साइलेंस होम, टावर ऑफ साइलेंस, पीस ऑफ टावर। तो उसको इन आंखों से कोई देख ना सके, इन स्थूल नेत्रों से देखा नहीं जा सकता। दिव्य चक्षु ही चाहिए, ज्ञान का तीसरा नेत्र चाहिए। तो वही ऐसे नहीं कि आप मस्तक पे कोई आंख उगाएगी तब आप देख पाएंगे, नहीं। त्रिनेत्रधारी बाबा हमें त्रिनेत्र देते हैं, अर्थात हमें एक ज्ञान का चक्षु, समझ का तीसरा नेत्र, जैसे आत्मा का नाम दिया शक्ति, चैतन्य आत्मा, उस दिव्य चक्षु से हम उस पीस ऑफ मतलब टावर ऑफ साइलेंस, साइलेंस होम का, स्वीट होम का हम देखते हैं, है ना, दिव्य चक्षु से, इन आंखों से नहीं। तो उन साइंस वालों की बुद्धि तो यहाँ इन आंखों से जो चीज देखते हैं उस पर ही चलती है। आत्माओं को तो इन आंखों से कोई देख ना सके, समझ सकते हैं। जब आत्मा को ही नहीं देख सकते तो बाप को फिर कैसे देख सकते हैं, यह समझ की बात है ना। इन आंखों से देखा नहीं जाता। भगवान बाच मुझे याद करो तो पाप भस्म होंगे, यह किसने कहा, पूरा समझ नहीं सकते तो श्री कृष्ण के लिए कह देते हैं। श्री कृष्ण को तो बहुत याद करते हैं, दिन प्रतिदिन व्यभिचारी होते जाते हैं। भक्ति में भी पहले एक शिव की शक्ति, सॉरी शिव की भक्ति करते हैं, वह है अव्यभिचारी भक्ति। फिर लक्ष्मी नारायण की भक्ति, ऊंचते ऊंच तो है भगवान। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, जब हम त्रेता के बाद द्वापर में एंट्री मारते हैं तो सबसे पहले क्या होती है, शिव की पूजन शुरू होती, क्योंकि कहीं ना कहीं भासना रहती है कि हमें सुख देने वाला शिव है। फिर धीरे धीरे क्या होती है, अव्यभिचारी भक्ति के बाद फिर लक्ष्मी नारायण की, तो उनको बनाने वाला कौन, ऊंचते ऊंच भगवान, तो फिर लक्ष्मी नारायण। तो वही वर्षा देते हैं विष्णु बनने का, है ना, ऊंचते ऊंच भगवान। तो तुम शिव वंशी बन विष्णुपुरी के मालिक बनते हो। माला बनती ही तब है जब पहला पाठ अच्छी तरह पढ़ते हैं। बाप को याद करना कोई मासी का घर नहीं, मन बुद्धि को सब तरफ से हटाकर एक तरफ लगाना है। जो कुछ इन आंखों से देखते हो उनसे बुद्धि योग हटा दो। बाप कहते हैं मामे कम याद करो, इसमें मूंझना नहीं है। बाप इस रथ में बैठे हैं, उनकी महिमा करते हैं, वह है निराकार। इन द्वारा तुमको घड़ी घड़ी यह याद दिलाते हैं, तुम मन मना भव हो रहो, गोया तुम सब पर उपकार करते हो। तुम खाना पकाने वालों को भी कहते हो श्री बाबा को याद कर भोजन बनाओ, तो खाने वालों की बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। एक दो को याद दिलाना है, हर एक कुछ ना कुछ समय याद करते हैं। कोई आधा घंटा बैठते हैं, कोई 10 मिनट बैठते हैं। अच्छा 5 मिनट भी प्यार से बाप को याद किया तो राजधानी में आ जाएंगे। राजा रानी हमेशा सबको प्यार करते हैं, तुम भी प्यार के सागर बनते हो, इसलिए सब पर प्यार रहता है, प्यार ही प्यार है?
तो बाबा कहते बाप प्यार का सागर है, तो बच्चों का भी जरूर ऐसा प्यार होगा, तब वहाँ भी ऐसा प्यार रहेगा। राजा रानी का भी बहुत प्यार होता है, बच्चों का भी बहुत प्यार होता है। तो कितने प्यारे प्यारे गीत भी है ना। आंचल के तुझे मैं लेके चलूं किसी ऐसे गगन के तले, जहाँ भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। फिर एक और बहुत प्यारा गाना है ना, ओ मेरे सपनों की सौदागर, ओ मेरे सपनों की सौदागर, जैसी जगह ले जा। तो वहां सिर्फ प्यार ही प्यार जहाँ हो, है ना। तो ऐसा जहाँ दिखाने वाला प्यार का सागर बाप है। तो बाबा कहते हैं प्यार करते हैं, तुम भी प्यार के सागर बनते हो, इसलिए सब पर प्यार रहता है, प्यार ही प्यार। बाप प्यार का सागर है, तो बच्चों का भी जरूर ऐसा प्यार होगा, तब वहाँ भी ऐसा प्यार रहेगा। राजा रानी का भी बहुत प्यार होता है। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो प्यार का नाम नहीं मार है, वहाँ यह काम कटारी की हिंसा भी नहीं होती, इसलिए भारत की महिमा अपरंपार गाई हुई है। अब यहाँ शरीर की छलनी बननी कब होती है, जब आत्मा तार तार होती है, तब तो शरीर के साथ शरीर की क्षति कम आत्मा तार तार होती है ना, होती है कि नहीं। वहां पे तो जब देह में कोई रहता ही नहीं है, आत्मा समझ कर रहते, तो देह को कोई टच ही नहीं करता किसी तरीके से, तो कैसे फिर भला आप दुखी होंगे। काम वासना काम विकार कुछ भी नहीं है। बाबा कहते सब योग बल से एक बच्चे होना ही जरूर। अब योग में उतनी बल रहेगा, ऐसे थोड़ी है, विकारों में तो कितना कुछ हो जाता है। तो बाबा कहते फिर इस तरह से बाप का प्यार है ना, तो बच्चों का भी प्यार है, इस तरह से वहाँ कोई काम कटारी हिंसा आदि नहीं होती, इसलिए भारत की महिमा अपरंपार गाई हुई है। भारत जैसा पवित्र देश कोई है नहीं, यह सबसे बड़ा तीर्थ है। बाप यहाँ भारत में आकर सबकी सेवा करते हैं, सबको पढ़ाते हैं, मुख्य है पढ़ाई। तुमसे कोई पूछते हैं भारत की क्या सेवा करते हो, बोलो तुम चाहते हो भारत पावन हो। अब पतित है ना, तो हम श्रीमत पर भारत को पावन बनाते, सबको कहते हैं बाप को याद करो तो पतित से पावन बन जाएंगे। यह हम रूहानी सेवा कर रहे हैं। भारत जो सिर्फ ताज था, पीस प्रॉस्पेरिटी थी, वह फिर से बना रहे हैं। श्रीमत पर कल्प पहले मुआफिक ड्रामा प्लान अनुसार यह अक्षर पूरे याद करो। मनुष्य चाहते भी हैं वर्ल्ड पीस हो, सो हम कर रहे हैं भगवानोबाज। बाप हम बच्चों को समझाते रहते हैं, मुझ बात को याद करो, यह भी बाबा जानते हैं। तुम कोई इतना याद थोड़े ही करते हो बाबा को, तो इसमें ही मेहनत है। याद से तुम्हारी कर्मातीत अवस्था आएगी, तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। इनका अर्थ भी किसको बुद्धि में नहीं है। शास्त्रों में तो कितनी बातें लिख दी हैं। अब बाप कहते हैं जो कुछ पढ़े हो वह सब भूल जाना है, अपने को आत्मा समझना है, वही साथ चलना है, और कुछ भी साथ नहीं चलेगा। यह बाप की पढ़ाई है जो साथ चलनी है, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी कम मत समझो, जितने छोटे उतना बहुत नाम निकाल सकते हैं। छोटी छोटी बच्चियां बैठ बड़े बड़े बुजुर्गों को समझाएंगी तो कमाल कर दिखाएंगी, क्योंकि उनको बहुत वंडर लगेगा कि हाँ इतनी छोटी बच्ची तो भला मैं क्यों नहीं कर सकता, है ना। तो उन्हों को भी आप समान बनाना है। कोई प्रश्न पूछे तो रेस्पॉन्स दे सके, ऐसी तैयार करो। फिर जहाँ जहाँ सेंटर्स हो व म्यूजियम हो तो उन्हों को भेजने, ऐसे ग्रुप तैयार करो। टाइम तो यही है, ऐसी सर्विस करो। बड़े बुजुर्गों को भी छोटी कुमारियां बैठ समझाएं तो कमाल है। कोई पूछे तुम किसके बच्चे हो, बोलो हम शिव बाबा के बच्चे हैं। वह निराकार है, ब्रह्मा तन में आकर हमको पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई से ही हमको यह लक्ष्मी नारायण बनना है। सतयुग आदि में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। इन्हों को ऐसा किसने बनाया, जरूर ऐसे कर्म किए होंगे ना। बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गति सुनाते हैं। जब कर्म अकर्म होता है तो हम सुखी रहते, और जब कर्म विकर्म बन जाता है तो दुखी होते। कर्म अकर्म रहता है तो दिन, और विकर्म बन जाता है तो रात, अर्थात भक्ति शुरू। तो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, वही बाप टीचर गुरु है। और देह भान में आए तो विकर्म बनना शुरू हो जाता है, तो बाप समझाते हैं मूल एक बात ही
बात पर ही खड़ा कर समझाना है। पहले पहले अल्फ को समझ जाएंगे, फिर इतने प्रश्न आदि कोई नहीं पूछेंगे। अल्फ समझने देगा तो बाकी और चित्रों पर समझाएंगे तो माथा खराब कर देंगे। पहली बात है अल्फ की। हम श्रीमत पर चलते हैं। ऐसे भी निकलेंगे जो कहेंगे अल्फ समझ लिया, बाकी या चित्र आदि क्या देखने, हमने अल्फ को जानने से सब कुछ समझ लिया है। भिक्षा मिली, यह गया। तुम फर्स्ट क्लास भिक्षा देते हो। बाप का परिचय देने से ही बाप को जितना याद करेंगे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। अच्छा मीठी मीठी सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए अंदर बाबा की उछल आती रहे। हट से नहीं, रुचि से बाप को चलते फिरते याद करो। बुद्धि सब तरफ से हटाकर एक में लगाओ और सबका जिम्मा उस एक को सौंप दो। तो हम सब एक का ही करेंगे। जैसे बाप प्यार का सागर है, ऐसे बाप समान प्यार का सागर बनना है। सब पर उपकार करना है, अपकारी पर भी उपकार। बाप की याद में रहना है और सबको बाप की याद दिलाना है। वरदान शांति की शक्ति के साधनों द्वारा विश्व को शांत बनाने वाले रूहानी शस्त्र धारी भव। शांति की शक्ति का साधन है शुभ संकल्प, शुभ भावना और नैनों की भाषा है। जैसे मुख की भाषा द्वारा बाप का व रचना का परिचय देते हो, ऐसे शांति की शक्ति के आधार पर नयनों की भाषा से नयनों द्वारा बाप का अनुभव करा सकते हो। स्थूल सेवा के साधनों से ज्यादा साइलेंस की शक्ति अति श्रेष्ठ है। रूहानी सेना का यही विशेष शस्त्र है, साइलेंस। इस शस्त्र द्वारा शांत विश्व को शांत बना सकते हो। स्लोगन निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना यही सच्ची सेवा का सबूत है। निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना यही सच्ची सेवा का सबूत है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।